गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संधि हम आज कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे गुण संधि। देखो गुण संधि किसे कहते हैं? जब अ आ के बाद, अभी जो हमने पढ़ा था अ आ के बाद, मैंने पहले भी क्लियर किया था कि अ आ के बाद जहाँ पे भी यूज़ करते हैं इसका मतलब वहाँ प्लस लग जाएगा। ई ऊ री या री, हिंदी में हम री तक पढ़ते हैं, हमारे संस्कृत में जो है एक री भी ऐड होता है। आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर, दोनों स्वर मतलब अ आ के बाद इनमें से कोई भी स्वर आदि इन दोनों के स्थान पर जो है क्रमशः, क्रमशः का मतलब अ आ के बाद ई आता है तब बन जाएगा ए, अगर ऊ आता है तो बनता है ओ, री आता है तो आर और री आता है तो अल बन जाता है। ठीक है, तो ये आदेश हो जाएगा। जहाँ पे भी ये ए ओ अर अल, आपको ये याद रखना गुण संधि में ए ओ अर अल आता है तो वहाँ गुण संधि है। जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट वर्ण अ प्लस ई तो क्या बन जाएगा ए, अर्थात प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर और प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर और दूसरे वर्ण का पहला अक्षर मिलते हैं और वहाँ पर अ और ई आता है तो ए बनता है। सेम कंडीशन ये आ के बाद ई आता है तब भी ए बनता है, अ के बाद ई आता है तब भी ए बनता है और आ के बाद भी ई आता है तब भी ए बनता है। इसमें हम दूसरा वर्ण देखते ओ कैसे बनता है? अ के बाद ऊ आता है, अर्थात अ आ प्लस ऊ मिलकर के क्या बनते हैं ओ। तो यहाँ पर हो गया अ प्लस ऊ ओ, जैसे यहाँ देखो आ प्लस ऊ ओ। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ अ प्लस री, ध्यान रखना अ प्लस री बनता है अर, र भी हलंत है मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है। आ प्लस री भी अर बनता है, अ प्लस री ये नया वर्ण है री है, ये दोनों मिलकर बनते हैं अल, ल में हलंत है। आ प्लस री भी क्या बनता है? अल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं ए के एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर मैंने लिया पुष्प प्लस इंद्र, मैंने पहले भी कहा था इंद्र में ई छोटा होता है। जैसे हम इसमें से स्वर अलग करते हैं, ये स्वर अलग क्या अ और इसमें से अलग क्या ई, जब अ के बाद ई आता है तो संधि कौन सी हो जाती है? गुण संधि, और दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ए बन जाते हैं। अ प्लस ई मिलकर बन गया ए। अपने पास अब देखो कंडीशन क्या आती है, ये पुष्प ऐसे कैसे, अब क्यों इसमें से अ अलग कर दिया था तो यहाँ पर क्या बचेगा? हलंत बचेगा, यानी अ स्वर हट गया तो प आधा बचेगा। फिर यहाँ अ और ई को जोड़ा तब अपने पास ए आंसर आया। फिर यहाँ से ई तो हमने ले लिया था, पीछे बच गया नद्र, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब जब इनको जोड़ते हैं तो ये पुष्प ऐसे कैसे, प के अंदर कोई स्वर नहीं है तो ये ए उसमें चला जाएगा तो इसमें ए की मात्रा आ जाएगी और पीछे ये जोड़ दिया तो अपने पास आंसर हो जाएगा पुष्पेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखो पिता प्लस इव। पिता प्लस इव में क्या है? यहाँ स्वर आ मैंने अलग किया, इसमें से ई अलग किया, फिर आ और ई मिला तो क्या बन गया? ए बन गया। फिर यहाँ पर देखो इसमें से आ अलग कर दिया था तो त हलंत बचेगा अपने पास, यहाँ से ए हम उठा रहे और यहाँ से व आ जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? पी ऐसे कैसे, त के पीछे ए स्वर है तो ए इसमें जुड़ जाएगा तो ते बन जाएगा और ये व पिते। नेक्स्ट देखते हैं ओ के एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो नर प्लस उत्तमः, नर में स्वर क्या है? अ, ये अलग कर दिया। उ, जैसे ही हम स्वर अलग करेंगे अपने को संधि पता चल जाएगी कौन सी संधि है। जैसे मैंने दीर्घ में बताया था समान स्वर आता है, यहाँ अ के बाद उ आया है इसका मतलब गुण संधि, और अ और उ मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक है, अब वही अ अलग कर दिया था तो र आधा बच गया, जब इनको जोड़ते हैं तो वर्ण क्या बन जाएगा? नरोत्तमः। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऊ का एग्जाम्पल, यमुना प्लस ऊर्मी। ठीक है, यहाँ पर आ स्वर है और इसमें से ऊ स्वर अलग कर दिया, बन गया क्या? ओ बन गया। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे देखो यमुना, ना हलंत हो गया, ओ पीछे है और मी पीछे जुड़ गया तो इसको जोड़ेंगे यमुन और मी, यहाँ मात्रा मिस्टेक होगी यह आएगा। ठीक है, तो यहाँ यमुन और मी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अ आ प्लस री बनता है अर, कैसे बनता है? देखो आ अलग हो गया और री अलग हो गया, कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई, क्योंकि आ के बाद री आया है। दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया? अर बन गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो राजा में से आ अलग कर दिया तो राज बचा हलंत। फिर यहाँ देखेंगे ये अर ऐसे कैसे और शी ऐसे कैसे, इसको जोड़ते हैं। रा ऐसे कैसे, ये ज है, ये ज पीछे अ था इसलिए ज पूरा हो गया। अब र के पीछे कोई स्वर नहीं है, ये आधा स्वर है, ये ऊपर चला जाएगा और वर्ड अपना बन जाएगा राजर्षि। ये ध्यान रखना जब भी र आधा होता है तो वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं शरद प्लस ऋतु। ये शरद है, अ अलग कर दिया, री अलग कर दिया, बन गया अर। यहाँ पर देखो श र द हलंत है, अर यहाँ और तू
द हलंत क्यों, क्योंकि यह अलग कर दिया था। फिर इनको जोड़ेंगे शरदर्तु हो, वर्ड क्या बन जाएगा, शरदर्तु हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अ प्लस ली बनता है अल। इसका एक ही एग्जाम्पल है, आप ये लर्न कर लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कोई एग्जाम्पल पूछते नहीं है। अ प्लस ली बन गया अल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो त व हलंत हो गया, यहाँ ये दोनों मिलकर अल हो गया, और कार, तो यहाँ क्या बन जाएगा, तवलकार। ली इसमें से अलग किया तो दोनों मिलकर अल बने तो तवलकार। एक ही एग्जाम्पल है, आप लर्न कर सकते हो, मोस्टली यही पूछा जाता है। अब देखो कुछ हम जो है डायरेक्ट एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यथा, यथा में से मैंने स्वर अलग किया आ, और यहाँ पर क्या आ गया, ऊ। कंडीशन आ गई, आ के बाद ऊ आया मतलब गुण संधि है, और आ और ऊ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है, ठीक है। अब मैं इनको जोड़ता हूँ, य थ हलंत है, थ के बाद ओ आ जाएगा तो यथो, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, कतम, यथोक्तम, तो अपना वर्ण क्या बन जाएगा, यथोक्तम। नेक्स्ट देखो, यहाँ तथा दिया हुआ है, मैंने आ स्वर अलग किया, इसमें से ई स्वर अलग किया, आ के बाद ई आया तो क्या बना, ए बना, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वर्ण त, थ हलंत आ जाएगा और ती, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं, त थ के ऊपर एक ही मात्रा और ती, तथेति, क्या बन जाएगा, तथेति। लास्ट एक देखते हैं, कृष्ण प्लस रिद्धि। इसमें अ स्वर है और इसमें री स्वर है, इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है अर, ठीक है। यहाँ बच गया अपने पास कृष्ण हलंत और दी। अब इनको जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, कृष्ण, र हलंत है तो ये चला जाएगा आगे दी के ऊपर, तो वर्ड बन जाएगा कृष्णर्दी, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ये गुण संधि कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जूम क्लास में पूछ सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं इसके साथ शेयर करूंगा, वो आपको संस्कृत सेकंड की नोटबुक में लिखना है, ठीक है। थैंक यू।